दुश्वारियों के बीच सीजीएल की परीक्षा हुई, उसका परिणाम आया और आज ऐसे लोग जो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बनाए गए हैं उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पिछले 5 साल 6 साल से सीजीएल की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे और आज खुशी का पल है कि कम से कम बीएसओ के पद के लिए जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है उसके लिए तमाम लोग आए हैं। अच्छी बात यह है कि तमाम चेहरों पर खुशी है और बीएसओ एक ऐसा पद है जो गरीबों के अन्नदाता आप कह सकते हैं इन्हें, कि यदि लोगों के घरों में पीडीएस का राशन जाएगा तो इन्हीं लोगों के माध्यम से जाएगा। कितनी खुशी हो रही है। बीएसओ का पद ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बहुत अहम पद माना जाता है। अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। हाँ, कहाँ घर है आपका? मेरा कटहल मोड़ कटहल मोड़, रांची। हाँ, रांची में। घर में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा है। पापा क्या करते हैं? पापा रिटायर हो गए। किस विभाग में थे? विभाग में थे। वन विभाग में। हाँ, रिटायर हो कितना साल इंतजार किए आप? गए। ये तो 2016 में ही भरे थे सर। 2016 10 साल लगे। हाँ, 10 साल। खुश हैं? हाँ, अभी खुश है। फाइनल जो नहीं वो होगा उसके बाद है। तो जो पद मिलने जा रहा है वहाँ पर बहुत स्कोप है कि बिगड़ ना जाइए आप। नहीं सर, वो तो अपने ऊपर है, आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं उसी हिसाब से। ये सब पब्लिक और लोगों से भी बातचीत मैं करता हूँ। तो इधर आ जाइए सर। आपका हो गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप करकटा है। कहाँ से, कौन जिला से? मैं सिमडेगा से हूँ जी। करकटा साहब, जो पद आपको मिलने जा रहा है बहुत स्कोप है, बहुत आशंका है कि शुरुआती दिनों से ही आपको मतलब एक बार से परीक्षा का दौर शुरू हो जाएगा। इस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये तो मैं तैयारी बहुत पहले से कर रहा था और ये अभी ख़त्म हुआ नहीं है क्योंकि अभी बहुत ही आगे लक्ष्य बाकी है और हमें मौका मिला है कि सबकी मदद करने का सरकार के द्वारा। तो मैं पूर्ण रूप से आगे इसी तरह कार्य करता रहूँगा। यानी कि अभी और भी परीक्षा में बैठेंगे आगे भी? बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा। जेपीएससी का भी तैयारी कर रहा हूँ तो आगे यूपीएससी भी कर रहे होंगे? मैं अभी फ़िलहाल तो मैं जेपीएससी टारगेट किया हूँ, लेकिन अभी इस पर कार्य करते हुए उसकी भी तैयारी जारी रखूँगा। यानी कि जेपीएससी भी करने की आपके मन में मनसा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्यों आगे, क्यों और जाना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से मैं बहुत साल से मेहनत कर रहा हूँ तो हमेशा एक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वो और आगे जाए और लोगों के साथ जुड़ते हुए सबों की मदद करे। तो नहीं पुकारा जा रहा है? मेरा अभी बाकी है जी। आपका नाम सर? अमृत टप्पो। आप कहाँ से हैं? यही रांची से। अच्छा लगता है आदिवासी भाई बहनों को देखकर। ये करकेटा साहब हैं, ये टोपो साहब हैं, कितना साल इंतजार किए? इंतजार तो बहुत साल हो गया, मतलब 7-8-10 साल मान चलिए। 2015 वैकेंसी है। शादी ब्याह हो गया? शादी भी इस साल हुआ है। इस साल हो गया। मैं बधाई देना चाहूँगा कि सीजीएल के परीक्षा आने के पहले इनका ब्याह हो गया। बीच में रुक गया था, क्या हो गया था? बीच में रुका नहीं था, मतलब चालू था। हाँ, चलते। क्या नाम बताया टोपो साहब अपना? अमृत टप्पो। अमृत। टोपो साहब। सर, बीएसओ यानी कि सीधे सीधे राशन पानी तो बहुत। हाँ, राफा भाई तो पास जिम्मेदारी भी तो बहुत है। जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारी भी, अपना काम भी तो करना है। जितना बड़ा पद उतना बड़ा जिम्मेदारी भी होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तमाम लोग देखेंगे बीएसओ यानी कि ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। कई ऐसे लोग हैं जो गरीब घर से हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको उम्मीद नहीं थी कि सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार थुबिड है। मैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा से हूँ। चाईबासा से? जी सर। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे घर में मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई है। जी। तुबिद नाम लिखते हैं अपना? तो जी, थुबिड जी। क्या है तुबिद का इतिहास? सर, इतिहास तो पूरा बढ़िया से पता नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोग झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से अति पिछड़ा क्षेत्र से आते हैं। जी सर, कितना इंतजार था कि सीजीएल का एग्ज़ाम हो जाए, सब कुछ हो जाए? सर, बहुत इंतज़ार था। मेरा पिताजी हाई स्कूल पीयून से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी था।
अभी थोड़ा अच्छा लग रहा जब रिजल्ट आया तो पापा को बताए होंगे आप, है जी, पापा को सबसे पहले बताया। और चाईबासा से क्या लेकर आए हैं खाना खाने के लिए यहाँ पर? खाना खाने के लिए कुछ नहीं लाए, यहाँ मिल जाता है होटल में। होटल में मिल जाता है। जी कैसे आए वहाँ से आप? सर, बाइक से आया। आप समझिए कि चाईबासा का एक लड़का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रांची आया। पैसे थे कि नहीं आपके पास? सर, पैसे थे। सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं इससे पहले भी झारखंड जगुआर में जॉब कर रहा था। झारखंड जगुआर में थे जी आप? जी। तो चाईबासा से बाइक से आ गए? सर, मैं छुट्टी में था। तो बाइक से आ गए आप? जी, कितना देर लगा 4 घंटा लगा। बाइक से? जी बताइए, ये एक अनुभव होता है बातचीत के दौरान कि चाईबासा से कोई लड़का, कोई युवक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाइक से, मोटरसाइकिल से रांची आ गया, 4 घंटे की सफ़र तय करके। कब चले थे वहाँ से? सर, मॉर्निंग में चला था मैं 7 बजे आसपास। सुबह 7 बजे? जी, और यहाँ पहुँच गए? 12 बजे तक पहुंच गए थे। एडवांस निकलाता था कि मतलब कोई दिक्कत डर नहीं। नहीं लगा कि क्यों जा रहे हैं बाइक से? नहीं, डर तो नहीं लगा सर, अच्छा लगता है क्योंकि पहले से आना जाना रहता था। जी आप खुश हैं? सर, खुश हूँ बहुत। घूस तो नहीं लीजिएगा? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। क्या कि बहुत इसमें आशंका है, कोई डीलर आ गया कि भैया लीजिए ना 5 बोरा गेहूँ इधर से उधर कर दीजिए। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर। पक्का? जी सर। चलिए, एक और भाई हमारे साथ हैं। आपका हो गया, रोल नंबर आ गया है। क्या नाम है आपका? किरण सुलेमान मुर्मू, आप कहाँ से आए हैं? पाकुड़ जिला से। आप कैसे आए यहाँ? बस से सर। बस से आप आए हैं। यस, घर में कौन कौन है सर? सभी है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन सभी हैं। पापा क्या करते हैं? पापा रिटायर्ड टीचर हैं। रिटायर्ड टीचर हैं। यस सर। शिक्षक के बेटे हैं आप। यस सर। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। शादी ब्याह हो गया? नहीं, नहीं हुआ है, अभी होगा सर। अभी होगा? तो लड़की वाला लोग आना शुरू कर दिया? हाँ, अभी देख ही रहे हैं। देख रहा है। हाँ हाँ। तो अब तो बीएसओ बन गए, तो दहेज चलता है कि नहीं आप लोगों में? नहीं, हम लोग के कास्ट में दहेज नहीं चलता है, उल्टा हम लोग देते हैं। देते हैं? हाँ, वधु पक्ष को क्या देते हैं वधु पक्ष? वो कन्या का मूल्य, कन्या का मूल्य कितना होता है? लगभग 1000-2000 रुपया ऐसे। ऐसे नेक के रूप में दे देते हैं। चलिए, बहुत बधाई। एक अंतिम सवाल, क्या नाम बताए थे? किरण सुलेमान मुर्मू। मुर्मू साहब, जो विभाग है आप लोग जहाँ जा रहे हैं बन के अधिकारी, वहाँ पे कई लोग गलत काम भी कराना चाहेगा आपसे, हाँ हाँ, वो तो है, पता है। कर दीजिएगा? नहीं नहीं, ऐसा क्यों करेंगे। हम लोग अभी बहुत रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, तो अपने पद का ठीक से, उनके कर्तव्यों का हम लोग कोशिश करेंगे निर्वहन करने का। पक्का। पैसों के लालच में इधर उधर नहीं ना हो? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम का हम लोग को संघर्ष पता है ना, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, संघर्ष जानते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके यहाँ जो अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति आए, उनसे मिल लीजिएगा एक बार। ऐसा नहीं कि साहब नहीं है बाद में आइएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। नहीं नहीं हम्म? नहीं, प्रॉमिस? जनता के हम लोग सेवक हैं। हम रखेंगे रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, जरूर जरूर। सर, आप भी इस बात का प्रॉमिस देंगे कि कोई मिलने आएगा आपके कार्यालय में तो मुलाकात करेंगे उससे? सर, ज़रूर मुलाकात करेंगे। कि बदल जाइएगा? नहीं सर, नहीं, नहीं बदलेंगे, एकदम नहीं बदलेंगे। जो भी आएगा मैं ज़रूर मिल लूँगा एक बार। पक्का? पक्का सर। चलिए, इनको बधाई मैं देता हूँ। कुछ दीदी लोग भी हैं, उनसे उधर भी मैं आऊँगा। सर, क्या नाम आपका? रविंद्र सोरेन। सोरेन जी, आपके बाल बड़े अच्छे हैं। वो मेरा टोपी लगाए थे ना, तो ऐसा हो गया, और ऐसे भी मेरा बाल ऐसे ही रहता है। कोई एल्बम भी बनाते हैं क्या आप? नहीं 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 नहीं, एल्बम नहीं बनाते हैं, बस अभी तो पढ़ाई लिखाई में। जेल में अब तो बन गए आप, बीएसओ हो गए, जी जी। तो अब अच्छा जिला मिल जाए उसके लिए भी पैरवी करेंगे? ऐसा कुछ पैरवी वैरवी का कुछ है नहीं, हम लोग मेहनत करके आए हैं, सब लड़के आई थिंक सब मेहनत करके ही आए हैं, और जहाँ मिलेगा डिपार्टमेंट जहाँ पोस्टिंग करेगा ईमानदारी पूर्वक हम लोग काम करेंगे। पक्का सर, अंगूठा लगा लीजिए सर। रखेंगे रिकॉर्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल रखिएगा। अब जब क्योंकि मोबाइल में जो कैमरे में लगता है चिप मशीन, वो 30 साल तक ख़राब नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया में डाल दीजिए, वो तो ख़राब भी नहीं होगा सर, वो तो रहेगा। अब जब तक हम लोग निकल जाएंगे वो वीडियो वहीं पे रहेगा, तो मेमोरी में मत रखिए, उसको सोशल मीडिया में डाल दीजिए। चलिए, हम डाल देंगे सोशल मीडिया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे।
घूस तो नहीं लीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ काम नहीं किया, ना करेंगे। पहले भी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। इनकम टैक्स वर्किंग है अभी, इनकम टैक्स में वर्किंग में है अभी, इनकम टैक्स में है। भारत सरकार की नौकरी थी? जी 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 स्थायी थी? जी बिल्कुल, इनकम टैक्स में अस्थाई नौकरी होती है। तो वहाँ क्या पद था? उधर टैक्स असिस्टेंट था। तो फिर यहाँ चले आए? अपना स्टेट होता है, अपना देश अपना गांव, यहाँ का मिट्टी का सुगंध ही कुछ और है। तो पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? मुंबई में। जरा किनारे हो जाइए भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो, तो कुर्सी दे दीजिएगा। कई लोगों को लगता है कि भारत सरकार की नौकरी, हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, नाम आपका है? रविंद्र सोरेन। रविंद्र सोरेन नाम है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुंबई में पोस्टेड हैं और टैक्स असिस्टेंट हैं। आप समझिए कि इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं। कौन सा मोह, कौन सी मोहब्बत आपको यहाँ झारखंड खींच लाया? देखिए, हर किसी को रहता है अपना देश अपना गांव, तो प्यारा ही रहता है, पहली बात तो। दूसरी बात है कि आप क्या बोलते हैं कि आप कहीं दूर रहते हैं तो आपको लगता है कि घर का फंक्शन में आप आए, दोस्त यारी से मिले, है ना। आप सक्सेस क्यों होना सकते? सक्सेस होने का सबसे मेन मोटिव है कि आप खुश रहें, ठीक ना। आप दूर रह के वो कितना भी पैसा कमा लेंगे, आप खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप पल पल में आपके पास दोस्त नहीं है, रिलेटिव नहीं है, छोटी छोटी मोमेंट आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो दैट कि आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ प्रॉपरली आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छी बात ये कर दे। नाम क्या बताए थे? रविंद्र सोरेन। रविंद्र सोरेन। बहुत लगता है घंटों बातचीत करते रहे, लेकिन इस बार का जो क्रिसमस होगा अद्भुत होगा। एडवांस में आपको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आपको भी हैप्पी मैरी क्रिसमस। इस बार जो रविंद्र सोरेन जी जो क्रिसमस होगा आप लोगों के यहाँ, छुट्टी लेकर ही आए होंगे? हाँ बिल्कुल, छुट्टी लेके आए हैं और पहले ही आए हैं छुट्टी लेके। कब तक की छुट्टी है? अभी तो इस फ्राइडे तक का है। ऐसे भी छुट्टी नहीं मिलता तो बोलते कि मैं तो चला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट में है तो अपना शिष्टाचार हम लोग बरकरार रखते हैं। छुट्टी लेके ही आएंगे, और ऑफकोर्स वो भी जानते हैं कि स्टाफ है कहीं और, उनका भी अधिकार है कहीं और जाने का, तो भी छोड़ते ही, ऐसा कुछ नहीं। इनको देख लीजिए गौर से, ये व्यक्ति झारखंड की मिट्टी में बसना चाहता है, और जब सीजीएल के परीक्षा हुए, परिणाम आया, बीएसओ का पद मिला, तो मुंबई में अच्छी खासी नौकरी छोड़कर चले आए। सिमडेगा कौन जिला है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट। बोकारो जिला चले आए। वजह सिर्फ इतनी कि नौकरी हो, साथ में दोस्त हो, नागपुरी गीत गा पाएँ। कुछ गीत सुनाते तो अपने दोस्तों को वहाँ? हाँ सुनाते ही हैं बिल्कुल गाते ही हैं। धीरे से 2 लाइन गा दीजिए। गाना तो नहीं आता है, बस सुनाते हैं और सुनते हैं। हमारा नागपुर वाला वो तो आता होगा। सुने, बट लिरिक्स याद नहीं है। नहीं याद है, कोई है तो किसी से गवा लीजिए, हम भी सुनना चाहेंगे क्योंकि हम गुड लिसनर है। इस गीत को मधु मंसूरी ने लिखा था। हाँ हाँ सुने, कितना 10-15 मिनट का कुछ गाना। हाँ। अभी हम अच्छा गाना तो मैंने अच्छा गाना है। ऑफिस जाते हैं तो बस में बैठ के देखते हैं वही सब। घर में कौन कौन लोग हैं? घर में तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मेरे भैया हैं और भाभी हैं, बस 2 हैं। दीदी लोग का शादी हो गया। तो रिश्ता भी होगा ही आपका? रिश्ता शादी अभी नहीं, अभी मतलब बोल तो रहे हैं, लेकिन अभी करना नहीं है, अभी टाइम है। एक गाना है झारखंडी में, पहाड़ पर्वत ऊंचा नीचा, पहाड़ पर्वत नदी नाला, हाय रे हमर छोटा नागपुर कहाँ भूल गेले संगे, कहाँ भूल गेले संगे, आसाम बेसा। अच्छा लगता है आपको सुनकर? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है। अपना संस्कृति, अपना भाषा तो अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स हर किसी को अच्छा लगता है। बहुत बधाई। आपसे यही उम्मीद है रविंद्र सोरेन जी कि जहाँ पर रहेंगे कम से कम लोभ से आप बचिएगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी किए हैं, 4-4.5 साल डिपार्टमेंट में रहे, काम किए अच्छे से, जो पद मिलने जा रहा है आपको, किए हैं, और अब भी परेशान करेंगे, तंग करेंगे, गलत काम कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपको भी बेस्ट ऑफ लक। तमाम लोग चेहरा एक बार दिखा दीजिए तमाम लोगों का कैमरे में। बीएसओ पद के लिए एक दीदी से बात कर लेते, फिर मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। आ जाऊँ दीदी आपके पास। मुझे लगता है ये हैप्पी क्रिसमस, इस बार तो ज़्यादा खुशी होगी आपको।
क्रिसमस की खुशी हाँ सर, खुशी तो होगी। आपको भी क्या अंतर है क्रिसमस। पिछले बार की क्रिसमस और इस बार के क्रिसमस में? सर ऐसे तो मैं क्रिसमस नहीं मनाती हूँ, मेरी दोस्त लोग मनाती हैं। दोस्तों के साथ तो जाती होंगी। सर वैसा सर कहाँ से हैं आप? आना नहीं होता है। सर मैं रांची से ही हूँ, बेड़ो, हाँ बेड़ो प्रखंड। पहले कुछ करती थी या पहली नौकरी है? सर ये मेरी पहली नौकरी है। यस सर। खुश हैं? यस सर, खुश है। करते हैं? पापा मेरे बेड़ो कॉलेज में क्लर्क थे, रिटायर हो गए हैं 2 साल पहले। यस सर। अच्छा लग रहा है अब? यस सर, पापा और मम्मी को ज़्यादा खुशी है। क्या पापा बोले जब नौकरी का ये हो गया कि आप सेलेक्ट हो गई? नौकरी हो गया तो मम्मी पापा दोनों खुश हैं। यस सर। तो ये हमने बताने की कोशिश की कि नौकरी मिलने की ख्वाहिश, खुशी क्या होती है, और सरकारी नौकरी यदि अपने गांव, घर, ज़िले में मिले तो खुशी दोगुनी हो जाती है। क्योंकि विक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।